सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले कविता का पाठ करने वाले हैं। इस पहले कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह और उनका उपनाम है सुमन। उनको सुमन के नाम से भी जाना जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन ने यह कविता आज़ादी के महत्व को दर्शाने के लिए लिखा है। आज़ादी का महत्व अपने आप में हर एक जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। कोई भी जीव जो जिंदा है उसके लिए स्वाधीनता का या आज़ादी का अपना एक महत्व है। हमने खुद अंग्रेज़ों से स्वाधीन होने के लिए कई सालों तक लड़ाई की है, तो हम ये भली भांति समझ सकते हैं कि आज़ादी का महत्व हम लोगों के लिए कितना है। परंतु इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी ने एक पक्षी के माध्यम से दोनों ही तरफ से, इंसान के लिए भी और हर एक जीव के लिए कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है वो दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस पाठ को पढ़कर सुनाता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न न डालो। ठीक है, मैं इसका जो PDF है आपको दे दूंगा, आप उसमें देखकर इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पाठ से संबंधित कुछ जो कठिन शब्द हैं पहले से छांट कर रख लिया है। आपको उन सब कठिन शब्दों का मैं यहाँ पर अर्थ बता दे रहा हूँ। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद या कि स्वाधीन, उन्मुक्त। गगन, गगन का मतलब आसमान, नभ, गगन, किसी भी नाम से आप जानते हो। पिंजरबद्ध मतलब कि पिंजरे में बंद। कनक, कनक का मतलब होता है सोना, स्वर्ण। तीलियाँ, तीलियाँ का मतलब सलाखें या रॉड जिसे कहते हो। पुलकित, कोमल। निबोरी, नीम के पेड़ का फल निबोरी जो कि कड़वा होता है। तरु, पेड़। फुनगी, पेड़ की सबसे ऊंची डाली का सिरा, सबसे एकदम से ऊंचे पर जो डाली होती है उसका भी सिरा। अरमान, इच्छा। नभ, आसमान, मैं बता चुका हूँ। तारक अनार, तारक अनार का मतलब तारे जैसे अनार। क्षितिज, क्षितिज मतलब वह स्थली होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि धरती और आसमान मिल जाने जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि आप शाम को अगर देखोगे या समुद्र के किनारे खड़े होकर देखते हो तो वहाँ पर लगता है जैसे कि जो सागर और आसमान मिल गए हैं, वह जो मिलन स्थली होती है उसे हम क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी कि स्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, किसी से आगे बढ़ने की चाह जो होती है। आकुल उड़ान, उड़ने की अधीरता। और विघ्न यानी बाधा। तो चलिए अब हम इस पाठ के हर एक स्टैंजे को या हर एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पहला वाला, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पंछी कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब कि हम जो जीव हैं, हम पंछी यानी कि चिड़िया, हम मुक्त आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। हम मुक्त आकाश के पक्षी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, मतलब कि अगर उनको बंदी बना दिया जाए, उनको पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो वे बिल्कुल भी आनंदित नहीं हो पाएंगे और वो गा नहीं पाएंगे। जो पंछी होते हैं और कोई भी जो
हम जब खुश होते हैं तब हम क्या करते हैं, गीत गाते हैं, या मन गीत गाता है, मन प्रसन्न होता है। वैसे ही पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर हम खुश नहीं रह पाएंगे, और जब खुश नहीं होंगे तो गा भी नहीं पाएंगे। इसे वो कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कह रहे हैं, भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, उस सोने के पिंजरे से, सोने की उस सलाखों से जो हमारे कोमल पंख टकरा टकरा कर उड़ने की कोशिश में टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। इसीलिए हमें पिंजरबद्ध मत रखो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहे हैं कि हम जो जीव हैं मुक्त होकर रहने के लिए बने हैं, हम मुक्त होकर बहता जल पीने के लिए बने हुए हैं। मतलब कि नदी, जंगल, झरना से जो जल बहता है हम उसको पी कर जीने वाले हैं, और हम इस तरह से बंदी जीवन नहीं जी सकते। हम जो है बहते मुक्त प्राकृतिक झरनों से पानी पीने वाले हैं, और हम भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे परंतु हमें इस तरह से बंदी होकर खाना पीना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। कह रहे हैं कि हमें इस तरह बंदी बनाकर सोने की पिंजरे में रखकर अगर हमको कनक कटोरी, सोने के कटोरी में भी मैदा खाने के लिए दिया जाए या कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाए तो वो भी हमारे लिए नीम के निबोरी जो होते हैं, नीम के पेड़ का फल, निबोरियों से वो निकृष्ट है, मतलब कि उससे कम ही होगा। मतलब हम आज़ाद रहकर भले ही जो नीम के कड़वे फल खाएंगे वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, वो हमारे लिए जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम पिंजरे में बंद होकर जो सोने के पिंजरे में मैदा खाएं। हमें गवारा नहीं है, हमें कदापि यह स्वीकार्य नहीं है कि हम बंदी होकर रहें। इसीलिए हमें आप मुक्त कर दो, हमें आज़ाद कर दो, ताकि हम जो है नदियों झरनों का पानी पी सके और जो कटुक निबोरी खुद उड़कर है खा सके। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बोल रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला में, मतलब कि स्वर्ण के बंधन में, सोने के बंधन में, मतलब कि सोने के पिंजरे में बंद होकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान, तो अपने जो उड़ने की जो शैली होती है, उड़ने का जो महत्व होता है, उड़ने का जो आनंद होता है, वो सब भूल चुके हैं। अब हम उड़ना कैसा होता है वो भी भूल गए हैं। अब बस तो सपने में ही रह गया है कि हम किसी पेड़ की, ऊंची पेड़ की फुनगी पर जो है बैठकर झूले, ये बस अब सपना बनकर रह गया है। अब वो बिल्कुल हमारी वास्तविकता में नहीं आ रही है। हम इस पिंजरे में बंद होकर दिन ब दिन हम यहाँ पर अंतरात्मा में घुट कर जी रहे हैं, और हमारी स्वाधीनता छीनने के कारण हम एकदम से उदास हैं, निराश हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब हम इस सोने के पिंजरे में बंद होकर अपना उड़ना, अपना जो उड़ने का जो मज़ा होता है वो भूल चुके हैं, और केवल उड़ना या किसी जो ऊंचे पेड़ की फुनगी पर बैठकर झूलना ये हमारे लिए सपना बनकर रह गया है। ऐसे थी अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे भी हर इंसान या हर जीव जब पैदा होता है उसके कुछ आशाएं होती हैं, कुछ अरमान होते हैं। तो पक्षी भी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ के सीमा पाने। तो कह रहे हैं हमारे भी अरमान थे, क्योंकि भगवान ने हमें चिड़िया या पक्षी बनकर जन्म दिया है, तो हमारे भी अरमान थे कि हम इस खुले आकाश में जी भर कर उड़े, इस नीले नभ को हम अपने पंखों से नाप ले, परंतु वो अब संभव नहीं है क्योंकि जो हम पिंजरे में बंद हैं। हमारे भी ये भी अरमान थे कि हम उन अनार के दानों, पोमग्रेनेट अनार का मतलब, ठीक है, तो अनार के दाने जो के समान जो तारे हैं हम उनको
पंख अपनी चोंच से, लाल किरण सी चोंच, लाल किरण चोंच मतलब सूरज की जो किरण होती है वो लंबी होती है, वैसे ही पक्षियों की चोंच भी लंबी होती है। तो कह रहे हैं हम अपनी लंबी चोंच से तारों के जैसे, आसमान के जो तारे हैं उनको हम अनार के दाने के जैसे हम उनको चुगने का प्रयास करते, मतलब कि उतने ऊंचे पर उड़ते और हम अपने जो अरमान उसको पूरा करते। परंतु ये सारे आशाएं, सारे अरमान अब केवल आशाएं बनकर ही रह गई हैं, वो पूरा होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर कह रहे हैं कि हमारे ये भी अरमान है कि अगर हम मुक्त होते तो क्या होता, अगर हम मुक्त होते तो हम उस आसमान से, उस आसमान के क्षितिज से, क्षितिज आप जानते हो मैंने बताया था क्षितिज में जहाँ पर आसमान और धरती एक तरह से मिले हुए दिखाई देते हैं, और क्षितिज कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे तो क्षितिज भी आपसे दूरी बनाता जाएगा, मतलब ऐसा लगता जाएगा, आप कभी भी क्षितिज तक पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि आप जहाँ भी खड़े रहोगे उसके बाद क्षितिज आगे ही होगा। तो कह रहे हैं कि हमारा क्षितिज उड़ते उड़ते क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो कह रहे हैं कि हम अगर आज़ाद होते तो उस क्षितिज को पाने के लिए हम अपने पंखों से प्रतिस्पर्धा करते, उसको पाने के लिए जी तोड़ से मेहनत करते, भले ही उस प्रयास में हमारे प्राण पखेरु ही क्यों न उड़ जाते, या तो हम उस क्षितिज को पा जाते, मतलब कि आसमान की उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाते उड़ उड़ कर, या फिर वो उड़ते उड़ते अपना प्राण अंत कर देते, क्योंकि पक्षी जो होता है अपना जीवन भर उड़ने में ही व्यतीत करता है और उड़ते उड़ते ही उसका जो जीवन होता है वो कटता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम क्षितिज को, या तो क्षितिज को पा लेते उड़ते उड़ते, या फिर जो हमारी सांसें तन जाती, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाती, परंतु हम आज़ाद होकर और उस आसमान में समय बिताकर ही अपना जीवन अतिवाहित करते। अब अंत में इस अंतिम जो स्टैंजा में यहाँ पर कवि पक्षियों के माध्यम से उनके आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। आक्रोश मतलब थोड़ा गुस्सा, ठीक है। तो क्या कह रही है पक्षी, निर्न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कह रहे हैं पक्षी कि भले ही आप हमारे आश्रय, आश्रय का मतलब होता है घर, आसियाना, मतलब कि हम जहाँ पर घर बनाए हुए होते हैं, हमारी जो जहाँ पर भी आप देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, तिनकों से अपना घर बनाते हैं, जैसे कि बाया चिड़िया अपना घर बनाती है, वैसे ही जो कुछ पक्षियाँ होती हैं वो तिनकों से कहीं कहीं पर अपना घर बनाती हैं, बसेरा बनाती हैं। तो कह रहे हैं भले ही उन आश्रय को आप तोड़ डालो, नष्ट कर डालो, हर एक टहनी, जो पेड़ों की टहनी है जहाँ पर पक्षी बैठकर अपने जो सुंदर कूक देती है, अपने सुंदर आवाज़ निकालती है, उस सारे टहनियों को तोड़ दो, भले ही आप सब कुछ तोड़ डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं, हमें कोमल पंख दिए हैं, उड़ने के लिए हमें पक्षी बनाया है, तो कम से कम हमसे हमारा अधिकार, उड़ने का जो अधिकार है उसको मत छीनिए, हमारे उड़ान में आप बाधा मत डालिए। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का अगर हम सार निकालें तो इसका सार यही निकल आता है कि जो पक्षी है, पक्षी आज़ाद होकर पैदा हुई है और वो आज़ाद होकर उड़ने के लिए ही बनी है। अगर हम उसको बंदी बना लेते हैं तो हम उसकी आज़ादी को छीन लेते हैं, हम उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। इसी तरह से हर एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, सबके लिए आज़ादी का अपना ही महत्व है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी तरह से किसी की आज़ादी के ऊपर जोर नहीं आजमाना चाहिए या उसकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी को स्वाधीन होकर जीने का अधिकार है। ठीक है, अगर इस पाठ में आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कोई समस्या रहती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।